जय हिंद, गुड इवनिंग। आइए देखते हैं कुछ इसमें का जो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया था और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे ऊंचाई और दूरी का। कक्षा 10 का जो है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। यह है एक मीनार समतल भूमि पर खड़ी है। एक मीनार समतल भूमि पर खड़ी है। तो एक मीनार है, एक मीनार तो सीधा थोड़ा सा बनाएंगे, यानी एक मीनार जो है भूमि पर सीधा खड़ी है। लिखा है कि मीनार के पाद से एक बिंदु पर खड़े व्यक्ति को उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश दिखाई देता है। मीनार के पाद से एक बिंदु पर खड़े एक व्यक्ति को उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश दिखाई देता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति कोई है और उसका जब मीनार का शीर्ष देखता है तो उसको 30 अंश दिखाई देता है, 30 अंश दिखाई देता है। जब व्यक्ति उसी सीधी रेखा में मीनार की ओर 20 मीटर आगे बढ़ता है, यानी जब यहां से ये 20 मीटर आगे बढ़ जाता है तो उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मान लेते हैं यहां पे बढ़कर गया तो यही कोण उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, यानी मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी कुछ खास है नहीं। तो इसमें इसका नाम दे देंगे, मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, जिसको हम यहां से एक समान लेंगे। तो सबसे पहले यानी दो त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा, यानी tan 30 हो जाएगा और लंब हो जाएगा, यानी लंब का जो मान है वो h है और आधार जो होगा वो यानी यहां से टोटल हो जाएगा। तो 20 प्लस एक्स, इसका मतलब ये हो जाएगा यानी 20 प्लस का एक्स। इस तरीके से tan 30 का मान 1/√3 और ये हो जाएगा यानी h बटे 20 प्लस एक्स। तो इस तरीके से अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो 20 प्लस एक्स से कम हो जाएगा 20 प्लस का एक्स बराबर ये हो जाएगा √3 h हो जाएगा। और यहां पे जो सॉल्व करेंगे तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा यानी √3h बटे √3h और 20 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो दूसरा अगर त्रिभुज देखें यानी इसको यहीं छोड़ देंगे, फिर त्रिभुज लेंगे यानी ए सी डी में होगा क्या कि यहां लगाएंगे यानी कि फिर tan थीटा लगाएंगे, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस तरीके से tan थीटा का मान है 60 अंश और लंब यानी h बटे आधार का मान है x। तो tan 60 का मान होता है √3 और बराबर क्या हो जाएगा यानी h बटे x। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा यानी x √3x हो जाएगा बराबर h हो जाएगा। इस तरीके से x बराबर आ जाएगा यानी h बटे √3। तो थोड़ा सा हम अगर देखें इसको सॉल्व करें यहां पे तो लिख सकते हैं यानी यहां भी x की जगह पे कितना है h बटे √3, यही मान उठाकर यहां रख देंगे यानी यहां लिख सकते हैं h बटे √3 बराबर हो जाएगा यानी बराबर यानी हो जाएगा √3h और माइनस का 20। तो इस तरीके से अगर हम क्रॉस गुणा करें तो h एक कम h हो जाएगा और √3 से गुणा करेंगे यानी 3h हो जाएगा और माइनस का 20 √3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम चाहें तो यानी 20 √3 को इधर लेकर आएंगे यानी प्लस का 20 √3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3h, इस h को इधर ले जाएंगे माइनस का h हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 20 √3 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा यानी 3h में से एक h जाएगा यानी 2h बचेगा। अब तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 10 और ये इधर हो जाएगा h 10 √3 यानी कुल मिलाकर h बराबर हो जाएगा 10 √3। ये जो होगा ये मान आएगा। चाहे तो h बराबर हम लिख सकते हैं यानी 10 गुणे 1.732 तो h बराबर हो जाएगा यानी कितना यानी 17.32 मीटर करके आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।